मैं हूं आर के सुमन। आप देख रहे हैं आर के टेक्नो टीएस को, जिस पर मिलता है आपको टोटल सॉल्यूशन। आज हम मोटिवेशनल क्लास में आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट किए जाते हैं और जिन लोगों को अपने जीवन में विकास की रफ्तार को बनाए रखना होता है उन्हें इन सेंटिमेंट्स को पहचानना होता है। उसी विषय में मैं आज आपको बताऊंगा। आपने यदि हमारे चैनल rktechnots.com को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारे चैनल को। तो दोस्तों, सेंटिमेंट्स एक कमजोरी है, भावना एक कमजोरी है। आप जब अपने स्कूल कॉलेजेस वगैरह में पढ़ते होंगे तो आपको बताया जाता होगा कि किस प्रकार से आपको अपने सेंटिमेंट्स पर कमांड करना है, भावना पर आपको कमांड करना है। और यह सेंटिमेंट पर कमांड करना इसलिए आवश्यक होता है, यह वास्तव में जरूरी होता है बचपन के बाद जो किशोरावस्था में आपको 12 साल से लेकर 18 साल की जो अवस्था होती है उस समय में आपके सेंटिमेंट्स बहुत ही बलवती होते हैं। और जिस समय में आपका बिगड़ने का समय होता है उस समय में आपको सेंटिमेंट पर टोटली कमांड रखना है। दरअसल जीवन के जो लक्ष्य हैं, जो मनुष्य जो जन्म लेता है तो मनुष्य में जो उनके माता और पिता होते हैं वही उनके जन्मदाता होते हैं। और वे जो माता पिता होते हैं वे जन्म देने के बाद अपना जो उनका कार्य होता है वह करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों को समय पर पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं और उन पर कमांड रखते हैं, केयर करते हैं, केयरिंग मदर फादर होते हैं वे। और जो लोग केयरिंग मदर फादर नहीं होते हैं वे अपने बच्चों का कमांड नहीं करते हैं, केयर नहीं करते हैं। तो ऐसे माता पिता के जो बाल बच्चे होते हैं वह अपने जीवन में त्रासदी के अलावा और कुछ नहीं भोग पाते हैं और उन्हें अपना जीवन कठिनाई से चलाना पड़ता है। ऐसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी रुक जाती है और ऐसे बच्चों के लिए माता पिता केवल एक कुछ समय के लिए साथ में रहते हैं और कुछ दिनों के बाद वे माता पिता भी अपनी गरीबी में मर जाते हैं, चले जाते हैं। तो यहाँ पर यह जो स्थिति है यह गरीबी की, तो यह देखा गया है कि जो माता पिता जन्म देने के बाद कई माता पिता बच्चों को भूल जाते हैं, वह केयर नहीं करते हैं और वह बच्चे सही से पढ़ नहीं पाते हैं। और इसके लिए ज़रूरी होती है अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी यदि आपकी अच्छी नहीं होती है तो आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। इसमें आप करते क्या हैं कि आपके जो बच्चे हैं उनको जो शिक्षा मिलनी चाहिए उसके लिए पैसे होते नहीं, स्कूल भेज नहीं पाते हैं तो अच्छी शिक्षा वे नहीं पाते हैं। तो बच्चों के लिए आप केवल एक जन्मदाता रहे और मृत्यु आपकी होनी है, आप चले जाते हैं दुनिया से। और इसमें बच्चे सेंटिमेंट्स में बंध नहीं पाते हैं। वे चूँकि इतना टफ लाइफ जीते हैं कि वह समझ नहीं पाते हैं कि मदर फादर के लिए क्या करना था, मदर फादर को उनके लिए क्या करना था। और वह दैनिक चर्या में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारने के लिए बाधित होते हैं। बहुत सारे जो गरीब लोग होते हैं उन्हें भिक्षाटन से अपना कार्य चलाना पड़ता है। उसके बाद जो कुछ इससे ऊपर के दर्जे के लोग हैं उनमें जो माता पिता होते हैं वह अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन कर्तव्य उनके ऐसे नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वे केवल सेंटिमेंट का आधार लेते हैं, सेंटिमेंट के आधार पे अपने बच्चों को बांध कर रखते हैं, लेकिन बच्चे अपना कार्य पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो उनके माता पिता जो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा करते हैं तो वह वे पूरा नहीं कर पाते हैं। तो माता पिता को मान लीजिए कि यदि आप माता पिता हैं और किस प्रकार की आपकी इकोनॉमिक स्थिति है, किस प्रकार की इकोनॉमिक ग्रोथ है और बच्चों पर आप क्या स्पेंड करते हैं, खर्चा करते हैं, आपने उनकी तैयारी किस प्रकार से की है, तभी आपके बच्चे जाकर तैयार होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सेंटिमेंट से आपको बांध दिया जाता है, सेंटिमेंट से आप बंधे चले जाते हैं और सेंटिमेंट पर कमांड नहीं रख पाते हैं। यदि घर में कोई मर जाता है या कुछ है तो सेंटिमेंट पर असर पड़ता है और आप सोचते हैं कि यही कार्य जीवन में रहा जो कि उन्हें पीछे धकेल दिया और ऐसा, लेकिन यह नहीं होता है। जीवन में आपने सेंटिमेंट्स के साथ किस प्रकार से खेला है तो उसी से आपकी बढ़ोतरी होती है। यदि आपने सेंटिमेंट पर कमांड रखा है, सेंटिमेंट का केयर किया है
और यह नहीं देखा है कि आपके विकास में जो भी बाधक हो उनसे आपको निकलना होता है। तभी आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, तभी आप किसी चीज़ को पा सकते हैं। अभी आपको यदि नरेंद्र मोदी के जीवन से आपको कुछ शिक्षा लेनी हो तो क्या शिक्षा लेंगे? सबसे पहले वे प्राइम मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर कैसे बने यह आपको देखना होगा। अटल बिहारी के जीवन से आपको क्या शिक्षा लेनी होगी? तो अटल बिहारी और नरेंद्र मोदी में कुछ अंतर है। जैसे मान लीजिए कि इंदिरा गांधी के ही जीवन को देखेंगे तो वह किस प्रकार से अपने जीवन में जो है, उनके जीवन में ऐसा क्या मोटिवेशन था कि वे अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। तो वह केवल उन्हें ध्यान था अपने लक्ष्य का, उन्हें अपना ध्यान नहीं था अपने पति का, अपने परिवार का। तो वह पति का कभी ख्याल नहीं की और अपने नैहर का ही ज़्यादातर ख्याल करती रही, और जिस कारण से वह नैहर में रहकर उनके यदि पिता प्राइम मिनिस्टर थे तो वह भी पिता की तरह प्राइम मिनिस्टर के पद को प्राप्त हुई। चाहे लाल बहादुर शास्त्री कहाँ गए नहीं गए उनका कोई पता नहीं था, लेकिन वह प्राइम मिनिस्टर बन गए। इसी प्रकार से जब आप नरेंद्र मोदी के जीवन में आप जाते हैं, उतरते हैं, तो उनके जीवन की विशेषता आप क्या पाते हैं? उन्होंने परिवार को नहीं देखा, परिवार को कुछ ना कुछ जीवन में छोड़ना पड़ता है। सेंटिमेंट्स से यदि वह समझौता कर लिए होते तो सेंटिमेंट्स को समझौता करने के बाद वह प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते थे। क्यों नहीं बन सकते थे? उन्होंने चाय बेचा, चाय वाले के रूप में उन्हें लोग जानते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में जानते हैं, आरएसएस के प्रचारक के रूप में जानते हैं। और यह उन्होंने कैसे किया कि 16 वर्ष की अवस्था में जब उनकी शादी हो गई तो शादी होने के 3 महीने के बाद ही उन्हें अपने पत्नी से अपना वियोग करना पड़ा। उन्हें लगा कि इससे उनका लक्ष्य जो है, जीवन का लक्ष्य, देश हित, वह सब कुछ जो है सो टकराव में आ जाएगा और वह अपने लक्ष्य को नहीं पा सकेंगे। तो उन्हें अपने देश को कुछ देना था, इसीलिए कुछ खोना भी था। अपने माँ बाप को तो नहीं खोया उन्होंने, लेकिन जो आगे आने वाले जीवन में बच्चे थे और जो परिवार था, उस परिवार का उन्हें त्याग करना पड़ा। हो सकता है उस समय में उनकी क्या स्थिति रही हो, तो उस स्थिति में उन्हें जो है हो सकता है कि कुछ लज्जित जीवन जीना पड़ा हो और इस कारण से उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया हो। लेकिन उनके फॉर्म में हमेशा यह लिखा रहता है, जो इलेक्शन के फॉर्म में, कि वह विवाहित हैं, उनकी एक पत्नी है। लेकिन जिम्मेदारी वह पत्नी और पति का नहीं निभा पाते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें एक अलग जिम्मेदारी देश की निभानी है, देश के लिए कुछ करना था। तो उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सेंटिमेंट से समझौता नहीं किया, सेंटिमेंट को छोड़ दिया, और सेंटिमेंट को छोड़ने के बाद तब वे अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। इसी प्रकार से जो लोग अपने जीवन में सेंटिमेंट के साथ बंधे रहते हैं, यह क्या हमारा माँ, यह क्या हमारे पिता, यह क्या हमारे दादा दादी, और ये तो सेंटिमेंट से वे बहुत सारे जो वृद्ध लोग रहते हैं वह सेंटिमेंट से बहुत सारे लोगों को बांध कर रखना चाहते हैं, लेकिन वे यह नहीं सोचते हैं कि प्रोग्रेस और प्रगति हर व्यक्ति का अलग अलग है। उन्हें कुछ चीज़ों को साथ रख के लेके चलना होता है, लेकिन सेंटिमेंट में इतना भी नहीं बांधना होता है कि किसी का जीवन बर्बाद हो जाए। आप अपने बच्चे के जीवन को यदि बर्बाद कर देते हैं तो वह बच्चा कल को आपको जाके उस तरह से नहीं पूजेगा जिस प्रकार से आपको वह सेंटिमेंट से यदि नहीं बांधते, उनके सेंटिमेंट से, अपने बच्चे के सेंटिमेंट से खिलवाड़ नहीं करें। वह माता पिता को इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पिता जो है सो आगे क्या जनरेशन है, उसके बाद का जनरेशन जो है सो वह बच्चा होता है, और उसके बाद का भी जनरेशन, यह इसी प्रकार से अनवरत यह समाज चलता रहता है। तो मनुष्य को यदि आगे बढ़ना होता है तो कुछ सेंटिमेंट पर रोक लगाना पड़ता है। यह क्या गुरु, यह क्या, सभी लोग एक दूसरे को अपने साथ बांधने का प्रयास करते हैं। वह बांधने का प्रयास इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी उससे चलती है। यदि माता पिता अपने बच्चों को क्यों जन्म देते हैं, तो वह सोचते हैं कि यह बच्चा कल को उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन बुढ़ापे का सहारा बहुत जगह पर आप देखते होंगे कि बच्चे बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाते हैं। तो बहुत जगह पर इसकी स्थिति आ ही नहीं पाती है, बच्चे पूछते ही नहीं, बच्चे रहते हैं फॉरेन में। यदि ज़्यादा कुछ पढ़ लिया तो वो तो फॉरेन चले गए और माता पिता यहीं पर झकते रह जाते हैं। कभी भी सेंटिमेंट की पूर्ति नहीं होती है। एक गुरु, जो आध्यात्मिक गुरु है, वह सोचता है कि यह जो हम चेला बना रहे हैं, यह चेला हमें हमारे खर्चे को किस प्रकार से चलाएगा,
और उससे कुछ ना कुछ वसूली, और वह इसी प्रकार से सोचते रहता है। तो वह सेंटिमेंट में बांधने का प्रयास करता है कि इस भगवान की पूजा करोगे तो तुम्हें यह मिलेगा, यह करोगे तो तुम्हें यह मिलेगा, लेकिन वह मिलना जुलना कुछ नहीं होता, उसका विकास उसी में रुक जाता है, वह स्थिर हो जाता है। यह एक समाज में बांध कर चलने की एक परंपरा है, लोगों को बांध दिया जाता है। यह जो बंधन है, इसका जिसने इसे तोड़ दिया वही आगे बढ़ता है, उसी का डेवलपमेंट होता है, और इस बंधन को तोड़ना बहुत ही आवश्यक है बहुत लोगों के लिए। और यदि आप नहीं तोड़ पाते हैं तो समझिए कि आपका विकास रुका रहेगा। सेंटिमेंट्स के भावनाओं में मत बहिए। यदि आप 16 वर्ष की अवस्था में हैं और तभी भी आप जो है सो बंधन में बंधे हुए हैं कि कभी मान लीजिए कि किसी वही जीवन होता है जो कि 12 से 16 साल 18 साल बिगड़ने की आयु होती है, और उस समय में जो बच्चा अपने सेंटिमेंट पर कमांड कर लेता है वही पढ़ने में आगे बढ़ता है, और जिसने अपने सेंटिमेंट पर कमांड नहीं किया तो वह पढ़ाई में पिछड़ जाता है। यह क्या, तो यह हमारी माँ है, यह काम किया, वह काम किया, घर में लगा रहा और अपना कार्य कर रहा है। घर का भी कार्य करो, लेकिन सेंटिमेंट में मत बंधो। सेंटिमेंट में यदि बंधते हो तो तुम्हारा कार्य रुक जाएगा। इसी अवस्था में, किशोरावस्था में, और जो अट्रैक्शन का जो भाव है वह भी बढ़ता है, लड़कियों से संपर्क बढ़ता है, और उसमें बहुत सारी जो लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, सेंटिमेंट में एक दूसरे को बांधने का प्रयास करते हैं। तो बहुत जो प्रयास है वह जाके आगे जाके सफल हो जाता है, लव में तब्दील हो जाता है और शादी वगैरह हो जाती है। लेकिन शादी वगैरह होने से जीवन नहीं चलता है। जीवन जो है सो चलेगा। यदि आपको डेवलपमेंट, इस संसार में कुछ करना है, कार्य करना है, कुछ बिजनेसमैन बनना है, आईएएस करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, देश को किस प्रकार से चलाना है, राजनीति करनी है, तो वह लक्ष्य पाने के लिए इन सेंटिमेंट्स को ब्रेक करना पड़ता है। और जिसने भी इसे ब्रेक किया वह आगे बढ़ गया, और जिसने भी ब्रेक नहीं किया वह वहीं के वहीं स्थिर पानी की तरह, जैसे नदी की धार जिस प्रकार से बहती है तो वह आगे बढ़ती चली जाती है, तो वह सेंटिमेंट को ब्रेक करके आगे बढ़ती है। वह कभी नहीं सोचता है कि यह जो है गंगा का किनारा है, यहाँ से हमें आगे नहीं बढ़ना है। वह सोचती है कि हम गंगा में हैं तो हमको बंगाल की खाड़ी तक पहुँचनी है। यह धारा है। तो जीवन एक धारा है, और सेंटिमेंट में यदि बांध लेते हैं तो आप वह किनारे पर आप नहीं रह सकते हैं। गंगा किनारे पटना में ही आप नहीं स्थिर रह सकते, हरिद्वार में ही नहीं रह सकते हैं। हरिद्वार से भी आपको आगे बढ़ना होता है। तो जीवन भी इसी प्रकार से है। आपका जो यह काल है, जैसे मान लीजिए कि आपका 3 चरणों का जीवन होता है, तो मान लीजिए कि 25-25 की अवस्था में, मान लीजिए तो 75 की अवस्था तक यदि आप जीवन को जीते हैं अच्छी तरह, उसी समय तक आप कुछ कर्म कर सकते हैं। कर्म का जो लक्ष्य है वह समाप्त हो जाता है, 60-65 तक ही आप कर्म कर सकते हैं। उसके बाद का जो जीवन है वह वृद्धावस्था का है, केवल जीवन ही जीवन है, वहाँ कर्म नहीं रहता है, वह समाप्त हो जाता है। वह जो भी कर्म है वह आपके शरीर से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आपको यदि कुछ कर्म करना है तो आपको अपने सेंटिमेंट को ब्रेक करना होता है। लगभग 12 से 14 साल की अवस्था में ही अपने सेंटिमेंट को ब्रेक कीजिए, और तब आप अपनी सीढ़ियों को बनाइए स्वयं, और तब आप आगे बढ़िए। अन्यथा आप इसी सामाजिक बंधनों में बंधे रहेंगे और सेंटिमेंट से बंधे रहेंगे, कभी कर्म में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जिसे कर्म में बहुत बड़ा कर्म करना होता है, उन लोगों ने अपने सेंटिमेंट्स को ब्रेक किया। जैसे मान लीजिए कि विवेकानंद को जो बनना था वह अपने माध्यम से बने, अपने सेंटिमेंट्स को ब्रेक करके बने। गुरु ने भी जहाँ कहा तो गुरु के भी बातों को उन्होंने काटा, गुरु ने भी जो अच्छा कहा वह किया, गुरु के सारे कार्यों को पूरा किया। तो गुरु का कर्म ही उनका अपना कर्म था, वह उसे किया। परिवार का कर्म उनका अविवाहित रहे। अटल बिहारी वाजपेयी भी अविवाहित रहे, उन्होंने अपने कर्म को नहीं किया। और उसी तरह से आप एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद को जब आप देखेंगे, उन्होंने भी विवाह नहीं किया। बहुत बड़े बड़े, आज आप रतन जी टाटा जी को देखेंगे तो वो उन्होंने भी शादी नहीं किया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की, चूँकि अपने को सेंटिमेंट में वह बांध नहीं पाए। चूँकि उन्हें जो कर्म करना था उस कर्म को वह इसी प्रकार से बड़े कर्म को करने के लिए सेंटिमेंट को ब्रेक करना होता है, तब उन्होंने यह लक्ष्य को प्राप्त किया। तो आप देख रहे हैं हमारे चैनल rktechnots.com को, जिसमें आप यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। सेंटिमेंट
को आप तिलांजलि दीजिए। सेंटिमेंट जो भी होता है वो आपको बंधनकारी होता है, बांध लेता है, यह आप जीवन में सीखिए। लेकिन कभी भी किसी संबंध का अपमान मत कीजिए, संबंधी आप बने रहिए। इसका अर्थ यह नहीं समझिए कि हम पूरे सेंटिमेंट से टूटने के लिए कहते हैं, वह नहीं टूटिए, लेकिन अपने सेंटिमेंट को ब्रेक करके रखिए और कहीं भी बंधिए नहीं, अपने कार्य से जुड़ कर रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।